फहमान, आपको बताना है कि किस सदस्य की कौन सी गलतफहमी है। अर्चना को ये गलतफहमी है कि सब इस घर में उसके अगेंस्ट है। सुंबुल को गलतफहमी है कि वो वीक। निम्रत को गलतफहमी होने लगेगी कि मैं उनसे प्यार करता हूँ। शालीन को ये गलतफहमी है कि वो जो करते हैं वो सही करते हैं, लेकिन चीजें गलत। तो देखा आपने किस तरीके से फहमान ने सबके भ्रम तोड़ दिए हैं। जहां उन्होंने निमृत पर ताना कसा, वहीं उन्होंने शिव को लेकर भी एक बात कही। उन्होंने कहा तुम्हें लगता है अगर कि ये मराठी बिग बॉस है और यहाँ भी गैंग बनाकर तुम जीतना चाहोगे और जीत जाओगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है बॉस, क्योंकि ये है बिग बॉस 16 हिंदी वर्जन, जहां पर सिर्फ गैंग बनाने से बात नहीं बनेगी। वहीं शालीन को भी उन्होंने इशारों इशारों में वो बात कह दी कि जो वो सोचते हैं कि वो कर रहे हैं, लेकिन टीवी पर कुछ और दिख रहा है, यानी कि उनके एक्शंस कुछ और हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यानी कि जनता सब कुछ समझ रही है, समझदार है और सब कुछ जनता को दिखाई देता है। तो कहीं ना कहीं फहमान ने सबको आईना दिखा दिया, क्योंकि वो बाहर से आए हैं, उन्हें पता है। लेकिन एक चीज मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, जो उन्होंने अर्चना गौतम को लेकर कहा और सुम्बुल को उन्होंने बता दिया कि वो अपने आप को समझती है वीक, जबकि सुम्बुल अपने आप को वीक तो समझती नहीं है या समझती है, मुझे नहीं लगता। लेकिन इतना जरूर सुम्बुल को पता है कि वो गेम जो है जिस तरीके से खेला जाता है उसे वो नहीं आता। तो कहीं ना कहीं उसने स्टार्टिंग से ही शालीन का कंधा पकड़ा, मुझे ऐसा लगता है। और 19 साल की थी तो इसका भी उसे फायदा मिला, और लोगों ने कहा कि अरे बेचारी 19 साल की है, पापा भी आ गए। तो वो एक जो उन्हें प्रॉफिट नहीं कहेंगे, जो उन्हें फायदा मिला है, वो मुझे एक अलग लगता है। क्योंकि एक 19 साल का है, ये सुन सुन के ना दिमाग खराब हो गया है। क्योंकि अगर आप इतने ही 19 साल के हो तो आप क्यों स्मोकिंग करते हो? तो आप कैसे एक बड़े टीवी शो में लीड का रोल कर रहे हो? तो आप किस तरीके से लोगों के साथ डील कर लेते हो? आप वहां पे सेट पे 12 घंटे रहते हो, आप लोगों के साथ डील कर लेते हो। फहमान आया तो आपने तुरंत उसको हक किया और तू में बात करने लगे, अरे तू आ गया, जबकि फहमान आपसे सीनियर भी है। लेकिन फिर भी आपने इस तरीके से बात की, तो पता चलता है, हो सकता है कि दो लोगों के बोलने का तरीका अलग हो, दो लोग उसी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हों। लेकिन आपको नहीं लगता कि जिस तरीके से सुम्बुल का बिहेवियर है उस अपने लोगों के साथ, तो उससे ऐसा नहीं लगता आपको कि वो 19 साल की बच्ची नहीं है? और टीना की मम्मी ने जो कहा कि भाई अगर आपको सुम्बुल को नहीं भेजना था, वो इतनी ही 19 साल की है और बच्ची है, तो फिर आपने उसको बिग बॉस के अंदर क्यों भेजा? ये कोई स्कूल नहीं है जहां पे आपको सिखाया जाएगा। ये बिग बॉस है, ये गेम शो है। मैं हमेशा से कहती हूँ ये गेम शो है, तो यहाँ पर हर कोई अपना गेम खेल रहा है और उसके लिए अपने हथकंडे भी अपनाएगा। तो डेफिनेटली अगर सामने वाला हथकंडे अपना रहा है तो आप उसे ये नहीं कह सकते कि भाई आप क्यों ऐसा कर रहे हो। लेकिन कोई अगर आपको जब तक अब्यूज ना करे तब तक बात आगे नहीं बढ़नी चाहिए। टीना ने आपको कभी अब्यूज नहीं किया, बस उसने यही सब कहा कि आप शालीन के पीछे पड़ी रहती हो, चिपकी रहती हो, दिन रात उसे ही देखती रहती हो। तो जो सही है, टीवी पे दिख भी रहा था कि आप हर वक्त शालीन का कंधा पकड़ती, क्योंकि कोई और आपको भाव नहीं दे रहा था। शिव का अपना एक गैंग था तो वहां पे आपको जगह मिली नहीं, और अर्चना ने तो कभी वैसे ही भाव नहीं दिया, बच्ची को क्या भाव देना, उसका तो इस लेवल का है। फिर उसके बाद प्रियंका के पास अंकित है, तो आपको भाव तो कहीं से मिल नहीं रहा था। तो आपको लगा कि शालीन का ठीक है, उन्होंने मुझे हमेशा मतलब स्टार्टिंग से ही थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर दिया है, तो मैं उनका ही कंधा पकड़ लेती हूँ। और इस तरीके से फिर आप धीरे धीरे अट्रैक्ट होती चली गई, या नहीं भी हुई अट्रैक्ट, तो फिर आपको एक दायरा तो बनाना ही चाहिए ना। अगर आप उससे सपोर्ट ले भी रही हैं तो इस तरीके से ना लीजिए ना कि आप उसे हर टाइम हक करके ऐसे टीवी पे दिखा रही हैं, तो वो एक ऑब्वियसली गलत मैसेज जाता है। तो वही चीज़ है। खैर, फहमान उनके फ्रेंड है तो डेफिनेटली वो यही कहेंगे कि हाँ सुम्बुल को लगता है वो वीक है और वगैरह वगैरह। फिलहाल इस प्रोमो के बाद से ये साफ हो गया है कि फहमान जो है जल्द ही घर से बाहर भी होंगे। वो अपने शो को प्रमोट करने आए हैं, तो वीकेंड का वार के बाद वो घर से चले जाएंगे। और वो जो लोग भी कह रहे थे कि वो वाइल्ड कार्ड एंट्री में परमानेंट आए हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सुम्बुल को वो एक आए तो उन्होंने हौसला बढ़ाया, एक सुम्बुल के लिए एक प्लस पॉइंट हो गया फिर से। तो डेफिनेटली ये एक अच्छी चीज़ है। फिलहाल आपको क्या है कहना कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर द बिग बॉस अपडेट।